कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए आप टेंशन में हो कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है। अगर मुश्किल से कुछ याद भी होता है तो थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। आप डर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखूंगा, तो ये पूरा वीडियो देख लेना। आपके अंदर इतना बदलाव होगा कि आप सभी चीजें चुटकियों में याद कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं आत्मविश्वास। कहते हैं आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप आधी जंग आत्मविश्वास से ही जीत जाते हैं। तो खुद पर यकीन करें और कहे कि आई कैन डू इट। ओविड कहते हैं जैसे हमारा आत्मविश्वास होता है वैसे हमारी क्षमता होती है। इसीलिए आप अपने से कहना शुरू कीजिए, मुझे सब याद रहता है, मुझे याद हो जाएगा, मुझे याद है। फिर देखिए चमत्कार। सेकंड, रिवीजन। रिवीजन की इम्पोर्टेंस आप सभी को पता होगी, लेकिन शायद आपको पता ना हो यदि रिवीजन टाइम पर नहीं होता तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज जो आप पढ़ेंगे उसका 50% भाग आप कल भूल जाएंगे, या कभी कभी सिर्फ 20% ही आपको याद रहेगा। इससे बचने के लिए आपको रिवीजन का टाइम आपको फिक्स करना होगा। जैसे यदि आज आपने कुछ पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर उसे अवश्य रिवीजन कर लीजिए, और फिर 7 दिनों के अंदर, और सेकेंड रिवीजन 30 दिनों में। फिर ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। थर्ड इज एसोसिएशन। आपने महसूस किया होगा कि आपको अटपटी चीजें आसानी से याद हो जाती है, वो आपके माइंड में घूमती रहती है। जैसे किसी का अतरंगी नाम हो, आप उसके नाम को सोचकर हंसते रहते हैं, जैसे विकास दारूवाला। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि किसी भी नई जानकारी को दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी को जोड़ लेना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अक्षय हो तो उससे अक्षय कुमार एक्टर से जोड़ दीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। फोर्थ, इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्या आपको याद है आपने हाल ही में कौन सी मूवी देखी है? आपको तो उसकी कहानी, सीन्स, डायलॉग्स भी आसानी से याद होंगे, राइट? बचपन में दादाजी ने जो कहानी सुनाई थी उसकी एक एक बात याद रहती थी ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमें हमारे सब्जेक्ट ही याद नहीं रहते हैं? क्योंकि हम उनकी कहानी को अच्छे से इमेजिन नहीं करते हैं। हमें वो कहानी वीडियो के रूप में चलती दिखाई देती थी, वो झरना, वो तालाब, वो जंगल और वो बोलते जानवर, सब कुछ। तो आज से ही इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी याददाश्त कैसे तेज होती है। फिफ्थ, डेली रूटीन। अक्सर ही हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो दिनचर्या को अनदेखा कर देते हैं। हम रात में देर तक जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज काम ही नहीं करते हैं और मेडिटेशन का तो नाम ही नहीं लेते हैं। नियमित तौर पर पानी नहीं पीते हैं। इस सब का नेगेटिव इफेक्ट हमारी मेमोरी और हमारे काम पर पड़ता है। अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी नींद आवश्यक है, इसीलिए नींद के समय से छेड़छाड़ ना करें। थोड़ा बहुत अवश्य टहले, पानी खूब पिए। आप ही सोचिए, जो काम आप 100% एनर्जी के साथ कर पाएंगे, क्या वो काम आप 20% एनर्जी के साथ कर पाएंगे? 6, टाइम टेबल। हम में से ज्यादातर लोगों को कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब मन किया पढ़ने बैठ जाते हैं, जो मन किया वो ही किताब उठा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। कोई भी टॉपिक बीच से ही पढ़ने लग जाते हैं। इससे सिवाय कंफ्यूजन के कुछ हाथ नहीं लगता है। हमें ये तक पता नहीं रहता कि हमने कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ लिया है, और लोग बेवजह ही अपनी मेमोरी को दोष देते हैं। एक बेहतर रणनीति ही बेहतर जीत दिला सकती है, और रणनीति का पहला स्टेप टाइम टेबल है। अगर आपकी रणनीति कमजोर है तो आप जीत की आशा कैसे कर सकते हैं? तो बेहतर सफलता के लिए बेहतर टाइम टेबल बनाइए। 7, इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कि जिस भी सब्जेक्ट या काम में आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको अच्छे से याद रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, आप उनसे किसी भी क्रिकेट मैच की एक एक बॉल की जानकारी ले सकते हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जो भी आपको याद करना हो उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। कुछ लोगों को गणित में इंटरेस्ट नहीं होती है, इसीलिए वो गणित के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। जब आप उस सब्जेक्ट से नफरत करेंगे तो वो समझ में कैसे आएगा, और समझ नहीं आया तो याद कैसे होगा? 8, समझ और याददाश्त का गहरा नाता है। यदि आप किसी सब्जेक्ट को बिना समझे याद करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारा दिमाग हर तरकीब चीज को अच्छे से याद रख पाता है। 2+2 4 होता है। आप ये कभी गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसे समझ लिया है। पढ़ाई को रोचक व मनोरंजक बनाइए। आपको पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती है क्योंकि आप पढ़ाई को बोरिंग तरीके से करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमें वो ही चीजें याद रहती है जिनसे इमोशनली आप जुड़े हो, जिन पर हमें हंसी आती हो, वो चीजें जो संसार में इकलौती यूनिक हो, वो जो अजीब है, जैसे किसी फ्रेंड के साथ इमोशन इंसिडेंट या कॉमेडी इंसिडेंट आपको अभी तक याद है। क्यों?
अपना टाइप पहचानिए। हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है क्योंकि हमारे टाइप कौन सी है। दिमाग 3 प्रकार के होते हैं, एक ईयर माइंडेड जिन्हें सुनकर याद होता है, आई माइंडेड जिन्हें देखकर याद होता है, मोटर माइंडेड जिन्हें देखकर तथा सुनकर याद होता है। तो अपनी खूबी जानिए और उसी तरह तैयारी शुरू कीजिए और उसी तरह पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।